हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हब। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले यूनिट 4 का वन शॉट पाइथन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्टेज का। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइल ऑपरेशन। अब ये कहता क्या है? पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शंस फॉर फाइल हैंडलिंग। मतलब क्या रहेगा? मतलब पाइथन हमें प्रोवाइड करना बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस फाइल हैंडलिंग के लिए। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? रीडिंग फाइल्स के लिए प्रोवाइड करता है, राइटिंग के लिए प्रोवाइड करता है, मैनिपुलेटिंग फाइल पॉइंटर और चेकिंग फाइल एक्सेस। मतलब कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिया कि इनके लिए हमारा पाइथन प्रोवाइड करता है बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, और भी क्या करता है? अलाउिंग अस टू वर्क विद फाइल। उन जगह बहुत सारा फाइल्स उसके साथ में काम करने में मदद करता है। उस फाइल को एसेस करना हो गया, रीड करना, राइट करना, मैनिपुलेट करना, ये सब में मदद करता है पाइथन आपका। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, मेन टॉपिक आपका यहाँ स्टार्ट हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। अभी ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके AQ2 सिलेबस में पढ़ते हैं। पाइथन यूजेस द ओपन फंक्शन टू वर्क विद फाइल्स। मतलब क्या है, देखिए अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे कि अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है तो पहले आप क्या करते हैं? पहले आप बुक को पिक करते हैं। पिक करने के बाद फिर आप उसको ओपन करेंगे, उसके बाद ही तो आप उसमें रीड करेंगे, राइट करेंगे। मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या हमारा ओपन है। मतलब रीड एंड राइट करने से पहले आपका ओपन आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फर्स्ट ओपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, फाइल इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम डॉट टी मोड। अब देखिए मोड क्या होता है मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे हम लोग टी इसलिए लिखते हैं कि मतलब आपका जो फाइल है वो टी फॉर्म में हो। ठीक है, इसलिए हमने फाइल नेम जो आपका है वो फाइल नेम रहेगा, एंड डॉट टी उसका एक्सटेंशन कि हाँ भाई आपका फाइल जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, ये नहीं कि फाइल आपको पीपीटी फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में, वो टेक्स्ट फॉर्म में ही है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया ओपन आपका उसको फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका मोड्स क्या हो सकते हैं। एक रीड, देखिए आर है, WAXNB, सॉरी ये। ओके, अब क्या होता है, अब चेक करते हैं। आर क्या होता है? आर आपका रीड करने के लिए डिफॉल्ट वैल्यू में आपको, जिस अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखते नहीं है तो फिर भी आपको वो रीड करता है डिफॉल्ट में। ठीक है, डब्ल्यू क्या करता है? राइट करता है। और राइट में एक मतलब थोड़ा सा इलॉजिकल है। देखिए क्या है, क्रिएट्स न्यू फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर मतलब पुराना फाइल कोई नहीं है तो एक नया फाइल तो क्रिएट कर देगा, लेकिन बाय चांस डिलीट एग्जिस्टिंग कंटेंट। अगर उस फाइल में कोई कंटेंट पहले से प्रेजेंट है तो उसको भी डिलीट कर देता है। तो मतलब ज़्यादातर राइट लोग ऑप्ट नहीं करना पसंद करते। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा अपेंड। अपेंड क्या करता है? एड्स कंटेंट विदाउट डिलीटिंग एग्जिस्टिंग डेटा। मतलब ये कंटेंट तो ऐड करता है बिना डेटा को डिलीट किए। ठीक है, तो ये हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपेंड। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? क्रिएट। एक्स होता है क्रिएट के लिए। क्रिएट क्या करता है? क्रिएट ए फाइल फेस इफ इट एग्जिस्ट। मतलब जैसे अगर कोई फाइल है उसको क्रिएट करता है, अगर वो फाइल नहीं है वहाँ पे तो क्रिएट करेगा, अगर पहले से फाइल है तो ये कंडीशन आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बी। बी क्या होता है? बाइनरी के लिए। एग्जाम्पल आर बी फॉर रीडिंग बाइनरी फाइल्स। मतलब देखिए आर आपका रीडिंग के लिए और बी आपका बाइनरी के लिए। ठीक है, तो आर बी आपका रीडिंग बाइनरी फाइल्स। कुछ फाइल्स हैं बाइनरी नंबर्स में लिखे हैं तो उसको आप रीड करने के लिए बी यूज करते हैं, अगर राइट कर रहे हैं तो डब्ल्यू बी यूज करेंगे, तो ऐसे ही। ठीक है, ओके मूव ऑन करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स दें, कुछ ओपनिंग क्लोजिंग चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने फाइल इज इक्वल टू ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी आर। देखिए मैंने आर लिया रीड फंक्शन के लिए। ओपन फाइल इन रीड मोड, मतलब मैंने रीडिंग मोड में ओपन किया फाइल को। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। अब ये क्या करेगा, जो हमने फाइल यहाँ पे ओपन किया था उस फाइल को ये रीड करेगा अब। ठीक है, तो मैंने पहले मुझे आपने नोटबुक ओपन किया उसके बाद आपने उसको रीड करेंगे। ठीक है, तो फाइल डॉट रीड किया, रीड द फाइल। नेक्स्ट में क्या किया, प्रिंट कंटेंट। अब देखिए अब प्रिंट क्या करेगा, कंटेंट जैसे जो यहाँ पे कंटेंट आप रीड किया है उसको ये प्रिंट कर देगा सिंपल वर्ड्स में। और लास्ट में क्या, फाइल डॉट क्लोज लिया, क्लोज द फाइल। देखिए अब इसमें क्या एक मतलब थोड़ा झंझट हो जाता है। कहते हैं यहाँ पे आपने फाइल ओपन किया फिर क्लोज किया, मतलब आपको क्या है दो बार फंक्शन चलाना पड़ा, एक ओपन का एक क्लोज का। अब इसकी मतलब इससे एक बेटर अप्रोच लाया गया था कि मतलब इस ओपन क्लोज के झंझट से हम लोग हट सके। ठीक है, क्या था देखिए, यूजिंग विद ओपन इज रिकमेंडेड बिकॉज इट ऑटोमेटिकली क्लोजेज द फाइल। मतलब आप मतलब रिकमेंड किया आप विद ओपन का फंक्शन होता है इसको यूज करें, इससे क्या होगा, ये फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगा। इसको आप मतलब आपको मतलब लिख के क्लोज नहीं करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए विद ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी आर एस फाइल, मतलब फाइल के ऐसे फाइल टेक्स्ट में आपने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, देखिए आपने इसको यहाँ पर विद फंक्शन यूज किया तो ध्यान दीजिएगा। कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, आपने फाइल को रीड किया फाइल डॉट रीड से। अब आपके लिए क्या गया, प्रिंट कंटेंट, आपने कंटेंट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब क्या है, फाइल क्लोजर ऑटोमेटिकली आफ्टर एग्जिटिंग दिस ब्लॉक। मतलब जैसे फाइल आपका मतलब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, जब ये बाहर जाएगा तो अपने आप क्लोज कर देगा। ठीक है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं विद ओपन का ज़्यादातर। ठीक है, अब आ गया रीडिंग फाइल से, आपने ओपन पढ़ लिया, ये वाला क्या था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग था। अब हम पढ़ते हैं रीड। ओपन करने के बाद पढ़ना भी तो पड़ता है, तो पढ़ते हैं। अब क्या क्या, पाइथन प्रोवाइड्स सेवरल मेथड्स टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स, मतलब रीड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब पहला चेक करते हैं, आपका एक रीड है, एक रीड लाइन है और एक रीड लाइन्स है। देखिए लाइन या लाइन्स में एस का डिफरेंस है, तो कंफ्यूज ना होना। अब नेक्स्ट में क्या है, रीड एंटायर फाइल्स। जो रीड फंक्शन है वो आपका पूरा फाइल को रीड करता है। अब वो फाइल आपका 10 पन्ने का है, 20 पन्ने का, मैटर नहीं का, तो पूरा फाइल को रीड करेगा। ठीक है, रीड लाइन क्या करता है, रीड वन लाइन एट अ टाइम, मतलब रीड लाइन आपका पहला मतलब लाइन वाइज रीड करता है। एक लाइन रीड किया, फिर आपको प्रिंट करके देगा, फिर दूसरा लाइन रीड करेगा, फिर वो प्रिंट करके देगा, मतलब लाइन वाइज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। ठीक है, रीड लाइन्स क्या करता है, रीड ऑल लाइन्स इनटू अ लिस्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। पहले रीड का देखते हैं, विथ ओपन फाइल डॉट टी एक्स टी। देखिए अब तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं मोड, यही आपका मेन डिफाइन करते हैं कि आप किस मतलब फॉर्म में इसे ओपन कर, रीड मोड में ओपन करेंगे, राइट मोड में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर है, तो ये क्या है, रीड मोड का है। ठीक है, विथ ओपन फाइल डॉट टी एक्स टी आर एस फाइल। ठीक है, मतलब आपने पूरे को किस फॉर्म में ओपन किया, एस फाइल के फॉर्म में ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप फाइल के फॉर्म की जगह कुछ और लिख सकते हैं, एस एक्स लिख दे, मतलब जैसे कि उसका शॉर्टकट लिखते हैं आप। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। अब जो फाइल आपने यहाँ पे मतलब लाया था, ओपन किया, तो उसको आप रीड कर लेंगे। फाइल ओपन किया, उसका रीड किया, अब रीड करने के बाद आप उसको फिर प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कंटेंट, प्रिंट्स फुल फाइल कंटेंट, 10 पन्ने का मैटर नहीं, सारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम आपके पास 10 पन्ने की मतलब कम से कम 100 पन्ने का बुक है। ठीक है, अब उसमें आप क्या करेंगे, आप अगर मतलब कहे आपसे कि मतलब उसको प्रिंट कर, तो 100 पन्ने का बुक प्रिंट करते करते आपको प्रोग्राम मतलब इवन सिस्टम वो भी हैंग कर देगा। और आपको सिर्फ मान लो सिर्फ फ्रंट पेज चाहिए, एक पेज चाहिए, उसके लिए क्या होगा, आपका रीड जो है वो मतलब सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, वो आपको उसका डिसएडवांटेज हो गया। तो उसके लिए क्या है बेटर, आपका रीड लाइन बेटर है। अब देखिए चेक क्या कहते हैं, रीड वन लाइन एट अ टाइम, मतलब एक बार एक ही लाइन रीड करेगा। ठीक है, यूजफुल फॉर लार्ज मतलब लार्ज फाइल्स के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है ये, आपका एक एक लाइन पढ़ के देगा आपको। ठीक है, अब क्या है, वो अब इसका एग्जांपल है, विथ ओपन एग्जांपल डॉट टी एक्स टी कॉमा आर रीड फॉर्म में एस फाइल। ठीक है, आपने फाइल के मतलब फॉर्म में इसको ओपन कर लिया यहाँ पे। अब क्या, लाइन वन इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, रीड फर्स्ट लाइन। यहाँ पे फर्स्ट लाइन रीड हुआ, अब देखिए फर्स्ट लाइन रीड हुआ, तो अब जब आपको दोबारा कॉल करें रीड लाइन को, तो सेकंड लाइन से स्टार्ट करेगा। लाइन टू इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, रीड सेकंड लाइन। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपने फर्स्ट लाइन रीड किया, अब ऐसा अगर बाई चांस फंक्शन होता है कि आप फर्स्ट लाइन रीड लाइन लिखते हैं तो सिर्फ पहला लाइन रीड करेगा, ये तो मतलब एक डिफॉल्ट हो जाएगा ना उसमें। इसलिए क्या होता है, आपने पहला लाइन रीड किया, तो जो उसका पॉइंटर होता है, मान लो पहला लाइन रीड कर लिया आपने, तो यहाँ तक खत्म होगा पहला लाइन। अब उसका पॉइंटर क्या होता है, वो सेकंड लाइन पे अपने आप ही आ जाएगा। क्या, जब रीड वापस करेंगे तो आपका सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये काम करता है ऐसा। उसका प्रिंट लाइन वन लाइन टू हो गया। ठीक है, अब हम रीड लाइन्स को चेक करते हैं। रीड लाइन्स क्या कहता है, रीड ऑल लाइन्स इनटू अ लिस्ट, मतलब क्या, जितने लिस्ट में जितने सारे लाइन्स होते हैं उसको रीड करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्यों समझते हैं, विथ ओपन एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी आ रही तो पता ही क्या है, एस फाइल। अब नेक्स्ट में क्या है, लाइन्स इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन्स, ऐसा है। अब इसका क्या है, स्टोर्स ऑल लाइन्स इनटू अ लिस्ट, मतलब जितने लिस्ट में लाइन्स रहते हैं, सॉरी वो नहीं, मतलब एक फाइल है, उसमें जितने आपके मतलब वर्ड्स या स्ट्रिंग्स होते हैं, उसको क्या कहता है, एक लिस्ट में स्टोर कर लेता है। लिस्ट में आपको पता है क्या होता है, मतलब डबल कोट्स और कॉमा से सेपरेटेड रहता है। ठीक है, आप उसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं, इट्स लाइन इन द फाइल बिकम्स अ सेपरेट लिस्ट एलिमेंट, मतलब जो जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपका ये मतलब यही आपका एक स्ट्रिंग है। ठीक है, पूरा फाइल में लिखा हुआ है रीड लाइन, रीड वन लाइन एट टाइम, यूजफुल लार्ज फाइल। आप अगर इस पर रीड लाइन्स का फंक्शन चलाते क्या करेगा, यहाँ पे एक लिस्ट बन जाएगा, मतलब लिस्ट आपका ब्रैकेट में होता है, और उसके बाद क्या होगा, ये बीच में यहाँ पे कॉमा, हर एक मतलब वर्ड्स के बाद एक कॉमा आएगा, और क्या करेगा, इसको मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो ऐसा सारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऐसे क्या होगा, अब हर एक एलिमेंट आपका अलग अलग काउंट होगा, ये अलग काउंट होगा, ये अलग काउंट होगा, ये अलग काउंट होगा। ठीक है, तो रीड लाइन्स आपको उसके लिए होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका रीड पढ़ लिया, अब राइट पढ़ते हैं। रीड पढ़ने मतलब पढ़ने के बाद तो लिखना भी पड़ेगा, तो राइट करते हैं। अब राइट में दो होते हैं आपके, एक राइट होता है, एक राइट लाइन्स होता है। और राइट क्या करता है, राइट ए सिंगल स्ट्रिंग टू ए फाइल, मतलब एक सिंगल स्ट्रिंग लिखता है राइट आपका। राइट लाइन्स क्या करता है, राइट मल्टीपल लाइन्स फ्रॉम ए लिस्ट, मतलब एक लिस्ट में जैसे कि बहुत सारे आपके लाइन्स दिए हुए हैं, तो उस लिस्ट में जितने सारे होते हैं उसको ये लिख देता है। ठीक है, एग्जाम्पल तो समझते हैं। फर्स्ट हमने किया राइट का, राइट में क्या कहता है, वुड ओपन आउटपुट डॉट टीएक्सटी। अब यहाँ पे क्या हमने डब्ल्यू यूज किया, मतलब आपका राइट फंक्शन में स्टार्ट किया, राइट मोड में स्टार्ट किया एज फाइल। अब क्या किया हमने, फाइल डॉट राइट हेलो पाइथन, आपने इसको राइट किया। नेक्स्ट क्या, फाइल डॉट राइट दिस इज अ न्यू फाइल,
अब क्या आपने 2 लाइन्स लिखी है, फाइल न्यू फाइल। अब ये क्या करेगा, ओवरराइट्स एक्जिस्टिंग कंटेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राइट क्या करता है आपका, जो मतलब पुराना कंटेंट होता है उसको हटा के नया कंटेंट लिख देता है। जैसे आपने पहला इसको इस लाइन को लिखा तो फाइल में आपके ये लाइन आ गया, या फिर आप जब इस लाइन को लिखेंगे तो क्या होगा, ये लाइन अपने आप कट जाएगा और ये नया लाइन उसमें प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट में डिसएडवांटेज होता है। राइट लाइन्स का चेक करते, राइट लाइन्स क्या करता है, लाइन्स इज इक्वल टू एग्जाम्पल। ठीक है, आपने पहले एक लिस्ट बनाया है यहाँ पे, लाइन्स इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। ये एन दिया हुआ, मतलब जब आप लिस्ट मतलब उसमें ऐड करेंगे तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके लिए दिया है। आप क्या किया, विथ ओपन आउटपुट डॉट टेक्स्ट कॉमा डब्ल्यू एस फाइल। आपने राइट मोड ओपन कर लिया फाइल को। अब नेक्स्ट में क्या है, फाइल डॉट राइट लाइन्स, लाइन से। ठीक है, अब लाइन्स, लाइन्स क्या है आपका, यहाँ से ये पिक करके यहाँ पे चला जाएगा लाइन्स में। ठीक है, अब वहाँ से राइट ऑल लाइन्स, मतलब लिस्ट में जितने सारे लाइन्स हैं, जितने ये लिस्ट में आपका लाइन्स हैं, इसको ये मतलब यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, अब देखिए ईच स्ट्रिंग इन द लिस्ट इज रिटन एज ए न्यू लाइन। अब हर एक जो मतलब लिस्ट में स्ट्रिंग है, यहाँ पे पहला स्ट्रिंग आ गया, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और ये लास्ट में आपका थर्ड लाइन। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब हम अपेंडिंग, देखो अपेंडिंग जैसे मैंने बताया था सबसे मतलब अच्छा होता है अपेंडिंग। अब देखिए क्यों होता है, चेक करते हैं। अपेंडिंग डज नॉट इरेजेस कंटेंट, एग्जिस्टिंग कंटेंट, मतलब पहले से कंटेंट प्रेजेंट उसको इरेज नहीं करता है। ठीक है, एड्स कंटेंट इंस्टेड ऑफ ओवरराइटिंग, मतलब कंटेंट ऐड करता है बिना ओवरराइट किए। ओवरराइटिंग से पहले से जो है उसको ऊपर वापस नहीं लिखता है ये। ठीक है, तो ये आपका अपेंड होता है। अब इसका अपेंड मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका ए होता है। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल विथ ओपन फाइल डॉट टीएक्सटी ए। अब ये आया तो आपका अपेंड आया। देखिए मेन आपका कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि ये आपका ए हो गया, आर हो गया, डब्ल्यू हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या राइट ओपन विथ ओपन फाइल डॉट टीएक्सटी ए एज फाइल। अब क्या क्या राइट डॉट फाइल डॉट राइट अपेंडिंग न्यू लाइन। अब क्या करेगा, राइट देखिए अपेंड भी तो क्या कर रहा है, राइट ही कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या राइट फंक्शन आप यूज करेंगे, लेकिन मोड में आपका अपेंड ही होगा। बस यहाँ पे हम लोग लिखने के लिए राइट यूज कर रहे हैं। ठीक है, राइट अपेंड न्यू लाइन। अब क्या करेगा, एक नया लाइन उसमें ऐड कर देगा फाइल में। जो पूरा मान लीजिए फाइल आपका, मान लीजिए फाइल इतना बड़ा है, ये आपका फाइल है। ठीक है, पूरा। अब इसमें क्या करेगा, अपेंडिंग न्यू लाइन, तो यहाँ पे ये कंटेंट ही यहाँ पे अपने आप लिख देगा बिना इस कंटेंट को हटाए। ठीक है, तो आपका अपेंडिंग उसलिए होता है, अपेंडिंग टू द फाइल। ठीक है, नेक्स्ट में चेक करते हैं मैनिपुलेटिंग फाइल पॉइंटर। अब फाइल पॉइंटर कैसे मैनिपुलेट करते हैं, सीक फंक्शन यूज करके। अब चेक करते हैं, देखिए द फाइल पॉइंटर ट्रैक्स द रीडिंग राइटिंग पोर्शन द फाइल। मतलब देखिए फाइल पॉइंटर कहता क्या है कि मान लीजिए आपका ये फाइल, ठीक है, अब आपका मान लीजिए आपने यहाँ पे आपका पॉइंटर है। अब क्या करेगा, सीक आप यूज करते हैं, बता देगा आपका जो पॉइंटर वो कहाँ पे है। ठीक है, अब वो पॉइंटर आपका राइट के लिए हो सकता है या रीड के लिए हो सकता है। ठीक है, अब चेक करते हैं। सीक अपने लिए उसके नीचे अंदर दो होते हैं, एक ऑफसेट होता है, एक वेंच होता है। अभी ऑफसेट और वेंच में बताऊंगा क्या होता है। मूव द फाइल पॉइंटर, तो ये आपको यूज होता है सीक फंक्शन आपको फाइल पॉइंटर को मूव करने के लिए। ठीक है, ओके। जैसे ऑफसेट क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव। ऑफसेट मतलब जैसे कि यहाँ पे आपने फाइल ही दिया हुआ, ठीक है, अब आपको कितने बाइट्स मूव, मान लीजिए आपने, आपके पास ये ऑलरेडी फाइल पड़ा हुआ है, मतलब फाइल के एक बार पड़ा हुआ, आपको अब यहाँ से रीड करना है, तो क्या होगा, आप यूज करेंगे आपको मान लीजिए यहाँ से 7 बाइट्स है। ठीक है, ये 7 वर्ड्स हैं, आपको 7 वर्ड्स के बाद रीड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ से यहाँ तक आप मूव कर देंगे 7 वर्ड्स। ठीक है, उसके फिर जब स्टार्ट होगा नया तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये था। अब वेंस क्या कहता है, जीरो मूव फ्रॉम बिगिनिंग। अगर बाई चांस आपने ये ऑफसेट नहीं दिया था, आपने जीरो दिया, तो क्या होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग अपने आप मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। वन क्या होगा, रिलेटिव टू करंट पोजिशन, मतलब जैसे कि करंट पोजिशन आपका जहाँ पे है वहाँ पे पॉइंटर पहुँचा देगा आपका। ठीक है, मूव्स रिलेटिव टू द एंड, अगर आपने 2 वहाँ पे लिखा तो क्या कर देगा, लास्ट में पहुँचा देगा आपको। ठीक है, जो फाइल है उसके एंड में। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल चेक करते हैं। मूव सीक 5 क्या करेगा, मूव टू फिफ्थ बिट, फिफ्थ बाइट सॉरी। इसमें क्या मान लीजिए अब ये आपका दिया हुआ MOVE, अब मान लीजिए ये आपको एक स्ट्रिंग दिया, अब मैंने सीक 5 लिखा आपने, तो क्या करेगा, फर्स्ट 0 1 2 3 4 एंड 5, मतलब आपका आर पे पहुंचा देगी क्योंकि आर आपका फिफ्थ इंडेक्स पे है। ठीक है, ऐसे ही अब बचा हमने किया सीक 0 2, तो 0 हमारा क्या था, और देखिए अब यहाँ पे 2 है, 0 एंड 2, तो यहाँ 0 क्या होता है, ऑफसेट होता है। ऑफसेट क्या होता है, नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव, आप कितना मतलब मूव करेंगे, और 2 क्या था आपका एंड से, तो मतलब देखिए अब मूव आपने 0 नहीं किया, मतलब मूव आपने एक भी नहीं किया, लेकिन आप पहुंचे कहाँ 2 पे, मतलब अब जब स्टार्ट होगा आपको एंड से स्टार्ट होगा, तो मूव टू एंड। ठीक है, डायरेक्टली हमने एंड पे मूव कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, विद ओपन फाइल डॉट टी आर एस फाइल। ठीक है, ये लाइन तो मतलब कंपल्सरी आपको याद, वो याद भी कर लीजिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये मतलब ओपन करने के लिए। ठीक है, और ये इसको कंफ्यूज ना हो, आर है, डब्ल्यू है, अपेंड है, इसको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए
फाइल डॉट सीक आपने क्या फाइव लिखो तो क्या मूव टू फिफ्थ बिट, तो पांचवें पोजीशन पे पहुंचा देगा आपको। आपने क्या प्रिंट फाइल डॉट रीड किया तो क्या होगा, रीड फ्रॉम ए न्यू पोजीशन दैट इज कीप फर्स्ट फाइव कैरेक्टर्स रीड फ्रॉम द सिक्स, जैसे मैंने बताया था। अब क्या करेगा अपना फाइल मतलब यहाँ पे सिक्स फाइव किया तो क्या करेगा फिफ्थ पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब पहले पांच कैरेक्टर्स को छोड़ देगा एंड सिक्स से स्टार्ट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेकिंग फाइल एग्जिस्टेंस, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आया भी हुआ है कि मतलब बताओ कि फाइल उसमें मतलब प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू अवॉइड एरर्स व्हेन ओपनिंग ए नॉन एग्जिस्टेंट फाइल, मतलब हम इसको एरर्स अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं कि मतलब फाइल प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए हम लोग ये यूज कर लेते हैं कि हाँ अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है तो एक नया फाइल बना दो, नहीं तो क्या होगा एरर्स प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ओएस मॉड्यूल यूज करते हैं, ओएस इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं, इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ठीक है। फाइल नेम इज इक्वल टू एग्जांपल डॉट टीएक्सटी, आपने मतलब एग्जांपल डॉट टीएक्सटी फाइल है जो आपने उसको फाइल नेम में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इफ ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट फाइल नेम, मतलब क्या, अब वो चेक करेगा क्या मतलब ओएस पाथ आपका एग्जिस्ट करता है फाइल नेम का, इस फाइल नेम का, तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या करेगा उसको ओपन कर देगा विद ओपन फाइल डॉट टीएक्सटी रीड, मतलब रीड मोड ओपन कर देगा। उसके बाद फिर क्या करेगा प्रिंट फाइल डॉट रीड, मतलब फाइल डॉट रीड फंक्शन है आपका, उसको प्रिंट कर देगा, मतलब सारा जो फाइल है वो आपका प्रिंट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या हुआ इफ मतलब पाथ उसको नहीं मिला, फाइल उसको नहीं मिला, तो क्या करेगा एल्स प्रिंट फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मतलब एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक था, चेकिंग फाइल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, अब देखिए फुल फाइल ऑपरेशन एग्जाम्पल, अब देखिए जितने अभी तक हमने पढ़ा है वो सारे एग्जाम्पल्स हम देखने वाले एक मतलब फुल स्विंग में, ठीक है। अब देखिए राइट का क्या होता है, अब देखिए विद ओपन तो पहली लाइन तो आपको जानना ही जानना है, विद ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है राइट के लिए है, एस फाइल। अब क्या किया राइट फाइल डॉट राइट किया, पाइथन फाइल हैंडलिंग फाइल डॉट राइट दिस एन एग्जाम्पल ऑफ फाइल ऑपरेशन। अब क्या कहा पहले इसको लिखेगा, और जब इसको लिखेगा तो इसको ओवरराइट करके ये आपका आ जाएगा, ठीक है, राइट फंक्शन में। अब नेक्स्ट है रीडिंग फाइल, रीडिंग फाइल में क्या था विथ ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी, आर मतलब का रीड फंक्शन हुआ। अब एस फाइल अब क्या करेगा प्रिंट फाइल कंटेंट, ठीक है। अब देखिए फाइल कंटेंट सेंस ये यहाँ पर कंटेंट प्रिंट नहीं कर रहा जिसे हम नहीं लिखते हैं। अब एक्स वेरिएबल कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, तो हमने क्या फाइल कंटेंट बस फाइल, सॉरी मेरा पेन सही नहीं है, फाइल कंटेंट। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे डॉट डॉट आ जाएंगे, और उसके बाद क्या फाइल डॉट रीड करेगा, और ये आपको कहाँ है प्रिंट के अंदर, तो प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो फाइल है तब इसके अंदर से फाइल आएंगे आपके सारे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है अपेंडिंग न्यू कंटेंट, ये क्या है विथ ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी ए, अभी ए आया तो आपका अपेंड हुआ एस फाइल। नेक्स्ट में क्या फाइल डॉट राइट अपेंडिंग न्यू डेटा, देखिए अब इसमें क्या है फाइल डॉट, देखिए कंफ्यूज ना होना कि यहाँ अपेंड दिया तो हम राइट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। अपेंड मतलब क्या होता है वो भी तो एक लिखने का तरीका ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि जो पुराना कंटेंट है वो आपको ओवरराइट नहीं करते हैं अपेंड में, ठीक है। तो राइट किया आपने अपेंडिंग न्यू डेटा, बस उसके पीछे आप अपेंड कर देते हैं, नया डेटा अपेंड करते हैं बट ओवरराइट नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सीक फंक्शन क्या करता है विथ ओपन डेटा, अब आपने पहले उसको रीड मोड ओपन किया, फाइल डॉट सिक्स सेवन क्या करें मूव टू द सेवेंथ कैरेक्टर, ठीक है। अब क्या प्रिंट आफ्टर सिक्स सेवन फाइल डॉट रीड टेन। अभी इसमें क्या किया हमने मतलब थोड़ा सा लंबा है समझिएगा, आफ्टर सिक्स सेवन पहले हम आफ्टर सिक्स सेवन सेंस, अब इसमें क्या है अब सेवन पे कहाँ पहुंचा देगा रीड नेक्स्ट टेन कैरेक्टर, सेवन अगर सिक्स सेवन तो बाई चांस हम यहाँ पे चेक करें यूजिंग सिक्स, तो अगर ये आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो आपका ई पे पहुंचा देगा सेवन, ठीक है। आपका फाइल डॉट रीड टेन, अब मतलब क्या अब यहाँ से मतलब आपका पॉइंटर यहाँ पे आ गया, और फिर अब यहाँ से ये 10 कैरेक्टर रीड करेगा, रीड 10 मतलब रीड नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स, मतलब सीख के बाद फिर 10 कैरेक्टर रीड करेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, ओके। अब देखिए एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या कहता है, अब मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट जब पूरे जो हमने अभी तक यूज किया है ये सारे इसके आउटपुट, जब पहला क्या फाइल कंटेंट, फाइल कंटेंट किसका था देखिए हमने राइट किया था फिर रीड किया था, रीडिंग में हमने लिखा था फाइल कंटेंट, फाइल कंटेंट क्या था हमारा फाइल हमने राइट दी, उसके अंदर एक फाइल हमने बनाया उसके अंदर राइट किया था पाइथन फाइल हैंडलिंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइल ऑपरेशंस, ठीक है। अब हमने क्या किया फाइल कंटेंट किया फाइल डॉट रीड, अब देखिए रीड के अंदर क्या आउटपुट आता फाइल मतलब पाइथन फाइल हैंडलिंग, दिस एन एग्जांपल ऑफ फाइल ऑपरेशंस, दो आ गए। सॉरी नेक्स्ट में क्या था आफ्टर सिक हमारे इसको प्रिंट किया आफ्टर सिक सेवन, सेवन मतलब सेवन पोर्शन के बाद कितना आएगा फाइल हैंडल, तो यहाँ से ओके सॉरी यहाँ मतलब ये के लिए आउटपुट जो है इसका है, ठीक है। ओके फाइल ओके देखिए ये अब सेवन आप पोर्शन चेक करेंगे तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो
7 पोजीशन आपका F पर है। अब यहाँ से आप 10 कैरेक्टर काउंट करेंगे तो आपका L तक आएगा आपका, ठीक है। तो यही आपका फाइल हैंडल प्रिंट कर दिया गया है इसने, ठीक है। तो ये था आपका, ओके। नेक्स्ट समरी टेबल इन द सेंस, तो हमने क्या क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो था। ओपन आपका ओपनिंग फाइल के लिए, अब देखो ओपन फाइल W आपका राइट के लिए, इसमें क्या इरेज कंटेंट कर देता है। ओपन डॉट, इसमें फाइल डॉट ए किस लिए अपेंड के लिए होता है। आपका रीड रीड करेगा एन इन द सेंस रीड एन बाइट्स इन द फाइल इंटायर फाइल इफ एन इज नॉट गिवन। अगर आपने एन नहीं दिया है या मतलब एन आपने कुछ नहीं दिया ब्लैंक रखा है तो क्या पूरा फाइल को रीड कर लेगा, ठीक है। रीड लाइन क्या करता है, वन लाइन एट अ टाइम। रीड लाइन्स क्या करता है, सारे लाइन को एक लिस्ट के अंदर रीड कर लेता है। राइट क्या करता है, राइट एक करता है। और राइट लाइन्स के बहुत सारे मतलब मल्टीपल लाइन्स एक लिस्ट में से है, जैसे आपने क्या किया, रीड लाइन्स क्या था मतलब जितने वर्ड्स हैं उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब राइट लाइन्स क्या करता है, उस लिस्ट में जितने वर्ड्स होते हैं उसको वो लिखता है फाइल में, ठीक। तो ये था। अब ये क्या है आपका नेक्स्ट में, फाइल डॉट सीक ऑफसेट। ऑफसेट क्या करेगा आपका, वेंच मूव फाइल पॉइंटर टू ए स्पेसिफिक पोजिशन, ठीक है। उसका फाइल क्लोज क्या करेगा, ओपन फाइल क्लोज क्या करेगा, क्लोजेज द फाइल मतलब क्लोज कर देगा उसको, ठीक है, ओके। देखिए अब नेक्स्ट में हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन हमने जो पढ़ा वो भी एक तरह से पाइथन मेक्स फाइल हैंडलिंग इजी विद ओपन रीड एंड राइट मोड, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट में क्या, विथ यूज विद ओपन टू ऑटो क्लोज फाइल्स, ठीक है। हम लोग इसके साथ यूज करें ज़्यादा बेटर होगा अपने आप ऑटो क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट में क्या, बी कॉशियस विद डब्ल्यू मोड ओवरराइड्स डेटा, मतलब डब्ल्यू मोड क्या करता है, डेटा को ओवरराइड करता है, ध्यान रखें। सीक क्या करता है, एडवांस मैनिपुलेशन। एडवांस जैसे कि आपको मान लीजिए कोई डेटा पढ़ना है, अब उसके आगे से पढ़ना है डेटा, जैसे मैंने बताया था, तो उसमें क्या होगा, अब सीक फंक्शन यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपको ये कंक्लूजन में एन नहीं, CON नहीं पढ़ना है, आपको ये सिर्फ क्लूजन पढ़ना है, तो क्या करें, आप सीक फंक्शन यूज करके आप पॉइंटर को यहाँ पहुंचाएंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ से रीड करेंगे, तो क्या होगा, इसके बाद का ये सारा रीड हो जाएगा और ये पहले 3 वर्ड आपको रीड नहीं होंगे सीक फंक्शन यूज करके, ठीक है। ऑलवेज चेक फाइल एग्जिस्टेंस बिफोर रीडिंग, तो हमने जैसे लास्ट में बताया था फाइल एग्जिस्टेंस पहले चेक करना चाहिए कि फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। सो क्लास थैंक यू वेरी मच, यहीं पर आपका यूनिट 4 खत्म होता है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, थैंक यू।